एपिसोड उन पन्नों को पलटेगा जिन्हें दशकों तक किताबों में दबाया गया और जिन पर झूठ के मोटे मोटे कवर चढ़ा दिए गए। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नाम की जिसे चमकते हुए चेहरे की तरह पेश किया गया, लेकिन असल में जिसने मां भारती के आंचल को चीर डाला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू की। लेकिन ये कोई महिमा मंडन नहीं होगा। आज का शो है सच का सामना, तो तैयार हो जाइए क्योंकि आज पर्दा उठेगा नेहरूवाद की उन राष्ट्र विरोधी परतों से जिनकी कीमत भारत आज भी चुका रहा है। अगर देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो मेरा कश्मीर का यह हिस्सा आज पाकिस्तान के पास न होता। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम गुरु और आप देख रहे हैं सुदर्शन डिजिटल। कहते हैं कि आजादी मिली थी, पर असल में मिला था विभाजन का जहर। नेहरू सत्ता चाहते थे और अंग्रेजों ने उन्हें ऑफर कर दी, देश दो, कुर्सी लो। ये सिर्फ आजादी नहीं थी, ये भारत माता के सीने पर पड़ा एक घाव था। जब अंग्रेज जा रहे थे, देश टूटने की कगार पे था, लेकिन एक व्यक्ति था जो सत्ता की जल्दी में था। नेहरू ने सत्ता पाने के लिए बंटवारे को मंजूरी दी, सरदार पटेल जी को दरकिनार किया, जिन्ना की जिद के आगे झुक गए और लाखों हिंदुओं के खून की नदियां बहा दी गई। नेहरू के हाथों में मशाल नहीं बल्कि था विभाजन का खंजर। 1947 में जब मां भारती के टुकड़े हुए, कटनी चाहिए थी तो जंजीरें, लेकिन काट दी गई भुजाएं, देश के 3 टुकड़े कर दिए गए। और उसी रात पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए। लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई। क्या आप जानते हैं, जिस जमीन को नेहरू ने बंजर कहकर छोड़ा, वहीं से आज चीन और पाकिस्तान सीएपीसी चला रहे हैं। अक्साई चीन भारत की रणनीतिक ऋण नेहरू की पंचशील नीति की बलि चढ़ गई। 1962 की जंग में जब भारत हार रहा था, नेहरू का जवाब था, हम तैयार नहीं थे। तो फिर देश की बागडोर संभाली क्यों? सरदार पटेल 562 रियासतों को भारत में जोड़ रहे थे, लेकिन कश्मीर का मामला नेहरू ने खुद संभाला। क्यों? शेख अब्दुल्ला से रिश्ते जो निभाने थे, पर उसकी कीमत पीओके, अलगाववाद, आतंकवाद, आज भी भारत उस स्पेशल केस की कीमत चुका रहा है जिसे कश्मीर के नाम पर नेहरू ने बना दिया। कश्मीर को भारत से अलग दिखाने वाला सबसे बड़ा हथियार था अनुच्छेद 370। नेहरू ने इसे टेम्परेरी कहा, लेकिन स्थायी विभाजन की नींव था। एक अलग झंडा, एक अलग संविधान और एक अलग मानसिकता तैयार की गई। और जब मोदी सरकार ने इसे हटाया तो सबसे ज्यादा विरोध किसने किया? ऑब्वियसली कांग्रेस ने। जो स्टेटहुड है वो वापस देना है, क्योंकि आपका सिर्फ स्टेट नहीं छीना गया, आपके अधिकार, आपका धन, सारा का सारा आपसे छीना जा रहा है। 1947 में हमने राजाओं को हटाकर लोकतांत्रिक सरकार बनाई, हमने देश को कॉन्स्टिट्यूशन दिया। आज जम्मू कश्मीर में राजा बैठा हुआ है, उसका नाम एलजी है मगर वो है राजा। और जो आपका धन है आपसे छीना जा रहा है, बाहर के लोगों को दिया जा रहा है, चाहे वो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हो,
सारा का सारा फायदा बाहर के लोगों को मिल रहा है और जम्मू कश्मीर के लोगों से छीना जा रहा है। तो हमारा पहला कदम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस देने का होगा। हम चाहते थे कि चुनाव से पहले आपको स्टेटहुड मिले और स्टेट बनने के बाद चुनाव हो। बीजेपी ये नहीं चाहती है और उन्होंने कहा है कि पहले चुनाव होगा और उसके बाद स्टेटहुड की बात होगी। और हम कह रहे हैं कुछ भी होगा, जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड हम दिलवाएंगे। बीजेपी चाहे ना चाहे इंडिया गठबंधन इतना दबाव डालेगी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड देना ही होगा। देश का अंदरूनी मामला था कश्मीर, लेकिन नेहरू ने उसे अंतर्राष्ट्रीय बना दिया। कश्मीर का मामला खुद गए यूएन में लेकर, जहां पाकिस्तान ने साजिशें बुनी और भारत हमेशा के लिए विवाद में फंस गया। क्या ये गलती थी या सोच समझकर किया गया आत्मघात? जब देश को पानी की जरूरत थी, नेहरू ने पाकिस्तान से इंडस वाटर ट्रीटी साइन कर दी। भारत के हिस्से का पानी गया पाकिस्तान को और आज हमारे किसान आज भी सूखे खेतों में इंतजार करते उस पानी का। क्या ये शांति थी या पाकिस्तान पर प्रेम का पागलपन? 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई है, अगर उसकी बारीकी में जाएंगे तो आप चौंक जाएंगे। यहां तक तय हुआ है उसमें कि जो जम्मू कश्मीर की अन्य नदियों पर डैम बने हैं, उन डैम का सफाई का काम नहीं किया जाएगा, डिसिल्टिंग नहीं किया जाएगा, सफाई के लिए जो नीचे की तरफ गेट है वो नहीं खोले जाएंगे। 60 साल तक ये गेट नहीं खोले गए और जिसमें 100% पानी भरना चाहिए था, धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी कम हो गई, 2%, 3% रह गया। क्या मेरे देशवासियों को पानी पर अधिकार नहीं है क्या? उनको उनके हक का पानी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए क्या? और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है, अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है, वहां पसीना छूट रहा है। और हमने डैम थोड़े खोल करके सफाई शुरू की, जो कूड़ा कचरा था वो निकाल रहे हैं, इतने से वहां फ्लड आ जाता है। क्या आप जानते हैं नेहरू कभी भगत सिंह से मिलने जेल तक नहीं गए? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनकी वजह से आजादी की नींव हिली, उन पर निगरानी रखी गई, फाइलें दबा दी गई। क्यों? क्योंकि वो कांग्रेस की सत्ता स्क्रिप्ट में फिट नहीं बैठती थी। भारत में लोकतंत्र आया, लेकिन कांग्रेस में शुरू हुआ वंशवाद का युग। नेहरू ने न सिर्फ सत्ता संभाली, बल्कि उसे खानदान की जायदाद बना डाला। और आज भी कांग्रेस उसी विरासत को बेचती है, जहां नेहरू की गलती उनका विजन बन जाती है। लेकिन दोस्तों, अब भारत बदल चुका है। अब ये 1947 वाला भारत नहीं, ये 2025 का नया भारत है। अगर आपको भी लगता है कि असली इतिहास को उजागर करना जरूरी है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिए और कमेंट करके बताइए, क्या नेहरू की इन नीतियों ने भारत को पीछे धकेला? अगर देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो मेरा कश्मीर का ये हिस्सा आज पाकिस्तान के पास न